अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। इजी है। आपने 13.1 के पहले 5 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। ठीक है, आयशा एग्जाम पास करने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ए आपके पास है 0.85। क्या है? 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट पास द एग्जाम? दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने यानी कि पी नो डैश आपने फाइंड करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ओके, तो ये देखिएगा, पी ए डैश इक्वल टू है 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। तो ये आपके पास 1 माइनस 0.85, तो क्या वैल्यू आ गई? 0.15। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो पास नहीं करेगी। 0.15 की प्रोबेबिलिटी है, 0.15 की प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम पास नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ डाइस, फेयर डाइस वंस। दोनों ही, उसने कॉइन भी टॉस किया है, ठीक है ना, और एक डाइस भी रोल की है। दोनों काम किए हैं उसने। क्या किया है? डाइस रोल किया है और कॉइन भी टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप टेबल बना लें। इसका टेबल बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी आपने देखनी है, ठीक है ना। जब वो टॉस करेगा क्वाइन, ठीक है, क्वाइन टॉस करेगा तो आपके पास दो प्रोबेबिलिटी है, हेड और टेल। और डाइस को रोल करता है तो फिर आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है? 6 प्रोबेबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6। पहले आपके पास हो सकता है कि हेड आ जाए, साथ 1 आ जाए, फिर हेड और 2, हेड और 3, हेड और 4, हेड और 5, और लास्ट आपके पास हेड और 6 आ गया। फिर आपके पास सेम इसी तरह टेल और 1 आ गई, टेल और 2 आ गई, टेल और 3, टेल और 4, टेल और 6। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ये अब आपके पास कितनी टोटल प्रोबेबिलिटीज हो गई? 6। आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? एन एस, एन एन एस आपके पास कितनी हो गई? 12। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 12। अब आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टेल ऑन क्वाइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। ठीक है, या जो क्वाइन है ना उस पर टेल आना चाहिए, क्वाइन है तो उस पर टेल आना चाहिए, और डाइस पे एट लीस्ट 4 आना चाहिए। एट लीस्ट कल भी समझाया था, कम अस कम 4 आना चाहिए। 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से कम नहीं होना चाहिए। टेल और 4 से ज्यादा कौन से हैं? टेल और 4 से ज्यादा ये आपके पास 3 है, ये 1 2 एंड 3। फर्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास पी ए आपने फाइंड करना है। तो आपके पास एन ए ओवर एन एस, एन ए आपके पास क्या है? 3, और एन एस आपके पास क्या है? 12। तो ये आ गया 1/4। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? चलेंगे। इसके सेकंड रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि हेड ऑन 1 क्वाइन, हेड ऑन 1 क्वाइन यानी कि क्वाइन पे ऊपर हेड होना चाहिए, एंड द नंबर 2 और 2 एंड 3 ऑन डाइस, डाइस पे 2 एंड 3 होना चाहिए। हेड और डाइस पे 2 एंड 3 कौन सा नंबर है जी? कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं ये 1 और 2। सेकंड वाले की आपके पास उसने कहा हुआ है हेड होना चाहिए और 3, और डाइस पे आपके पास 3 और
4 होना चाहिए। 2 और 3 है, ये 2 और 3 आ गया, 2 एंड 3 आ गया। पी ए इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। अब इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2। दो ही हो सकती है ना, हेड और या 2 आ जाएगा, हेड या 3 आ जाएगा बस, इसके अलावा तो और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो टोटल आपके पास 12 है, तो ये 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। क्लियर है? ये समझ आ रही है? चलें जी, नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि हेड एंड टेल ऑन क्वाइन, हेड एंड टेल ऑन क्वाइन एंड द नंबर 6 ऑन द डाइस। डाइस पे नंबर 6 आना चाहिए और हेड और टेल होना चाहिए। हेड और टेल भी आ सकता है और नंबर 6 के साथ। नंबर 6 के साथ आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है? ये हेड या टेल और 6 ऑन डाइस पे 6 ही होना चाहिए, डाइस पे सिर्फ 6 ही होना चाहिए। क्वाइन पे हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, पर डाइस भी आपके पास 6 ही होना चाहिए, डाइस भी आपके पास। तो थर्ड वाली रिक्वायरमेंट है आपके पास पी ए इक्वल टू है एन ए ओवर एन एस। ठीक है, 2/12 1/6 आ गया, 1/। क्लियर है? किसी का मसला है इसमें? फोर्थ वाली रिक्वायरमेंट वो कह रहा है कि नॉट टेल ऑन क्वाइन एंड द नंबर 5 इज 5 ऑन डाइस। टेल नहीं होना चाहिए, टेल नहीं होनी चाहिए, पर डाइस पे नंबर 5 होना चाहिए, डाइस पे नंबर 5 होना चाहिए। तो 5 के साथ कौन सा एक नंबर है? एक ही है ना, हेड। ये 5 के साथ सिर्फ हेड ही आएगा, फिर एक टेल तो उसने कहा हुआ नहीं होनी चाहिए, तो 5 के साथ सिर्फ एक ही हेड है। तो अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 4 वाले की, पी ए इक्वल टू है एन ए ओवर एन एस। तो 1/12 ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 1/12 इसका। अच्छा ठीक है, ठीक है, उसने कहा हुआ है कि 11/। नॉट टेल ऑन द क्वाइन एंड द नंबर 5 ऑन द डाइस। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि टेल भी नहीं होना चाहिए, दोबारा देखिएगा, कह रहे हैं कि नॉट टेल ऑन द क्वाइन एंड द नंबर 5। टेल भी नहीं होना चाहिए, नंबर 5 भी नहीं होना चाहिए, टेल भी नहीं होना चाहिए और नंबर 5 भी नहीं होना चाहिए। देखें इसके, ये आपके पास टेल भी नहीं है और नंबर 5 भी नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली है T5। ये हमने निकाल लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12। ये किसकी आ गई है? 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, इसकी 1/12 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपने फाइंड करनी थी, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके पास बकाया सारे होने चाहिए, ये वाली। तो अब ये फार्मूला लगाते हैं इस पे, इसी पे ये लिखेगा पी ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। तो पी ए नॉट आपने फाइंड करना है, और ये आपके पास 1 माइनस 1/12, 1 पे ये आपके पास 1/12 आ गई। इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 12 आ गया, 12 वन सा 12 माइनस 1 11/12। क्लियर है? 11/12 आपके पास आंसर है। ये समझ आ गई या नहीं आई, या दोबारा समझा दूं? किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले। क्लियर है सबको? चलो ये देखिएगा, फिफ्थ वाली रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि नॉट हेड ऑन द क्वाइन एंड नंबर 5 एंड 2, यानी कि जो नंबर 5 और 2 के साथ हेड है वो नहीं आएगा, नंबर 5 और 2 के साथ हेड है वो नहीं आएगा, ये वाला नंबर नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, बकाया आपके पास रह गए 10, वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, एन ए आपके पास क्या है? 10/12, यानी कि 5/6 ये आ गया आपके पास, 5/6 आपके पास आंसर आ गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप लोग कार्ड्स खेलते हैं? कार्ड्स का पता है ना आपके पास? ठीक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है,
आपके पास कार्ड्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं ना, आप लोगों ने सबने देखा हुआ ना, जिसे ताश कहते हैं आप लोग। हाँ, आपके पास ना 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, देखें, एक होता है डायमंड होता है, हार्ट होता है, स्पेड होता है, और एक होता है वो है लीव, वो स्पेड कहते हैं ना उसे, एक और होता है, यानी कि ये देखे ना, ये आपके पास डायग्राम इस तरह बनी होती हैं, ये एक ये डायमंड वाला होता है इस तरह का, कलर मैं आपको बना देता हूं, देखें डायमंड, और बताता हूं डायमंड, और ये हार्ट, ये आपके पास होता है रेड कलर में, ठीक है ना, डायमंड और हार्ट रेड कलर में होते हैं, और एक वो बना होता है आपके पास, ये पत्ता सा बना होता है, और गधे ब्लैक कलर में होता है, और ये आपके पास दूसरा होता है, ये इस तरह साइन बना होता है, ये वाला, ठीक है, इस तरह का साइन बना होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जेहन से निकल गया, ठीक है। और हर टाइप के आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये रेड कलर के, ये भी आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद आ जाते हैं 10 जे क्यू के एंड ए, ये होता है, ठीक है। फिर इसी तरह ये होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के एंड ए, इसी तरह ये इसके भी 13 और इसके भी 13, ठीक है। टोटल आपके पास ये 52 होते हैं, टोटल कितने होते हैं 52, टोटल आपके पास 52 होते हैं, यानी कि ये 13 13 13 एंड 13, टोटल आपके पास 52, ये आपने याद रखना है। अब अगर आप लोगों ने जिसने नहीं भी खेली ना, उससे भी ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट है, ठीक है। अब हाँ, ताश आप नहीं खेली कोई मसला नहीं, अच्छी बात है नहीं खेली, पर कोई मसला नहीं है, आपके पास ये 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 होते हैं टोटल, और हर टाइप के 13 होते हैं, हर टाइप के 13 होते हैं। अब देखते हैं जी, क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपने एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करना है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन एंड नाइदर क्वीन और नॉर जैक, जे को जैक कहते हैं, ठीक है। आपके पास ये देखें, पहली रिक्वायरमेंट है पी ए, आपके पास है क्या, अच्छा पहली रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि अ क्वीन, यानी कि जो आपने सिलेक्ट करना ना, आपके पास जो कार्ड आपने वो सिलेक्ट किया है वो क्वीन हो सकती है, क्या हो सकती है क्वीन, क्वीन के आपके पास कितने आपके पास कार्ड्स हैं, हर में ना एक है कि ना, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, टोटल कितने कार्ड्स हैं क्वीन वाले 4, 4 ओवर टोटल कितने 52, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ये प्रोबेबिलिटी 1/13, समझ आ गई है। तो अब वो कह रहा है कि सेकंड रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि नॉट नाइदर अ क्वीन नोर अ जैक, नाइदर अ क्वीन नोर अ जैक, ठीक है ना, ये 8 कार्ड हो गए आपके पास, 4 क्वीन के और 4 ही जैक के, 4 ही जैक के, ठीक है। तो बकाया कितने रह गए, अच्छा इसे आप 2 तरह से कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह कर लेते हैं, आपको दोनों तरीकों से सिखा देता हूं। सेकंड वाली रिक्वायरमेंट में आप पी ए फाइंड कर लें, तो पी ए आपके पास है क्वीन और जैक को लिख के आपके पास 8/52 करें तो ये आ जाएगा 2/13, 2/13 आ जाएगा। तो अब आपने फाइंड करना है इसका पी ए, यानी कि ये नहीं है तो बकाया वाले फाइंड करने हैं, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस, तो ये आपके पास 2/13 किया, तो इसे सॉल्व किया एलसीएम लेके 13 13 माइनस 2 यानी कि 11/13,
ये आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह नहीं करना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इससे। आपको पता है कि 8 कार्ड्स हैं, 8 कार्ड्स है ना, तो आप क्या करेंगे, पी ए फाइंड कर लेते हैं, एन ए ओवर एन एस। तो 52 में से 8 लेस कर दें, बकाया कितने रह गए, 44। कितने रह गए, 44 कार्ड्स रह गए ना। तो इसे आपने सिंप्लीफाई किया 11/52, 11/13, 11/13, यही आंसर है, चेक कर लें। क्लियर है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे आप कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इजी है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, सेम इसी तरह ही है वो भी, कि अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, जैक आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपके पास पी ए इक्वल टू है एन ए ओवर एन एस। ठीक है, टोटल जैक कितने हैं आपके पास, 4 है, 4 बाय टोटल आपके पास 52, तो 1/13। सेकंड वाली रिक्वायरमेंट में उसने कहा हुआ है कि नो डायमंड, डायमंड नहीं होना चाहिए। डायमंड के कितने कार्ड्स हैं आपके पास, ओए गधो, ये डायमंड के कितने कार्ड्स हैं, अभी बताया था, डायमंड के कितने कार्ड्स हैं, 13। तो डायमंड के 13 कार्ड्स हैं, वो नहीं हो सकते। तो बकाया डायमंड के अलावा बकाया सारे कार्ड्स, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, पहले डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, फिर उसे 1 में से उसे माइनस कर दें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा जैसे आपका दिल करे। पी ए इक्वल टू है एन ए ओवर एन एस। तो 52 में से 13 लेस किया तो क्या रह गए, 39 कार्ड्स हैं, डिवाइड बाय 52, तो क्या वैल्यू आ गई है, 3/4। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ आ गई है, और मुश्किल तो नहीं है, इजी एक्सरसाइज है ये, आपके पास पेपर में इसमें से क्वेश्चन आ जाना है, ठीक है ना, तैयार कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।